हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज के इस सुंदर विशेष सत्र में लेवल 2 भगवत गीता का 18वां अध्याय, जो कि हमने लेवल 1 में भी पढ़ा था, लेकिन तब हमने थोड़ा ब्रीफली पढ़ा था। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको डिटेल में पढ़ें, इसके सभी श्लोकों का उच्चारण करें, अनुवादों को समझें, भावार्थ को समझें, तात्पर्यों को समझें और इस अध्याय का पूरा निचोड़ समझ पाएं, क्योंकि यह अध्याय बहुत ही अति अति आवश्यक है। भगवान ने अब तक भगवत गीता में जो भी कुछ हमें समझाया है, उस सब का सार निचोड़ करके भगवान इस अध्याय में समझाने वाले हैं। और वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है, किस प्रकार मनुष्य भौतिक जगत में रहते हुए भी इसके बंधनों से मुक्त हो सकता है, कैसे वो अपने जीवन के चरम गंतव्य अर्थात भगवत शरण को प्राप्त कर सकता है, भगवत कथाएं सुनना, भगवत भक्ति में आगे बढ़ना, भगवान के चरणों के साथ उनके साथ जुड़ना, उनकी शरण ग्रहण करना, जीव का अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त करना आदि, इन सभी को हमने अलग अलग योगों के द्वारा, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, ध्यान योग और अंततः भक्ति योग के द्वारा समझा। अब भगवान इन सभी अलग अलग मोतियों को एक साथ एक सूत्र में बांध करके हमें दे रहे हैं। हमें इसे श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक ग्रहण करना है। अध्याय थोड़ा लंबा है, हो सकता है समय ज्यादा लग पाए, या हो सकता है हम इसे 2 पार्ट्स में कंप्लीट करें। तो कृपया करके धैर्य बनाए रखें। और यदि ये अध्याय आज कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको कल भी इसी समय जुड़ करके इसकी पूर्णाहुति हमारे साथ मिलकर देनी है। तो अब आइए भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हैं और मंगलाचरण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षदों, षड गोस्वामियों, पूर्ववर्ती आचार्यों, हमारे सभी शिक्षा गुरुओं, हमारे दीक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद और उनके सभी भक्तों, सभी वैष्णवों का नमन करते हैं। अपने इस प्रयास में सफलता के लिए भगवान का आशीर्वाद मांगते हैं और मंगलाचरण के साथ आज के सत्र को आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति श्री वैष्णव स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यमेव प्रकाशयति च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी हरे भक्तों का कृष्ण। स्वागत करते हैं फिर से एक बार, सभी को दंडवत प्रणाम करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। 18वां अध्याय भगवत गीता का लेवल 2
उपसंहार यानी संन्यास की सिद्धि। हरे कृष्णा माता जी। हरे अ, कृष्ण। हाँ, माता जी कल क्लास नहीं हुई थी ना कल? नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी। माता जी, लेकिन हम शायद 15 तक किए थे क्या पिछले में, ऐसा लग शनिवार तक। हाँ जी। अध्याय 15 तक हुआ था शायद, 16 17 भी नहीं हुआ था। हुआ है प्रभु जी, उसकी हो रिकॉर्डिंग्स भी गया डाली गई हैं। हो गया था। ओके है। ओके। ठीक ठीक। कौन ओके। बात कर रहे थे अभी? प्रवीण श्रीवास्तव। अच्छा, नहीं नहीं प्रभु जी, हुए हैं रिकॉर्डिंग्स। यूट्यूब पे डाली हुई हैं और जानवी माता जी अच्छा को अच्छा। मैंने पर्सनली भी भेज दी हैं। आप जी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, अरविंद प्रभु जी जी से बोलकर रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। जी माता। हरे कृष्ण। क्योंकि एक्चुअली इसमें लेवल 2 में हमें निर्देश दिया गया है कि कोई भी ब्रेक नहीं करना है। जी पहले माता। सैटरडे संडे ब्रेक होता था, फिर उसके बाद कुछ समय से संडे संडे ब्रेक होता था। पर अब हाँ। इस बार सत्र में कोई ब्रेक नहीं है, तो हो सकता है आपको वो कंफ्यूजन रह गई हो। जी माता जी। ओके, चलिए पहला श्लोक लेते हैं अर्जुन के द्वारा। कृपया करके सभी भक्त अब हैंड रेस कर दें, जो भी पढ़ने के इच्छुक हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है, बहुत विशेष उत्सव है। भगवत गीता के 18 अध्याय को संपन्न करने जा रहे हैं। जितने भक्त पढ़ेंगे उतना ही आनंद आएगा। भगवान की सेवा शुरू करते हैं। अर्जुन द्वारा पहला श्लोक। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन भगवान को यहाँ केशिनिषूदन कह करके संबोधित कर रहे हैं, क्यों? उत्तर जानते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानना चाहता हूं। और हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। तो अर्जुन के इस सुंदर प्रश्न के साथ इस अध्याय का प्रारंभ होता है। और दो सुंदर नामों के साथ अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं। पहला है केशिनिशूदन, क्योंकि भगवान ने केशी नामक राक्षस का वध किया था। और दूसरा है ऋषिकेश, क्योंकि भगवान अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि त्याग में यानी कि संन्यास जीवन में यानी कि संन्यास आश्रम में त्याग और संन्यास में क्या अंतर है और इसका उद्देश्य क्या है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद के द्वारा समझेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो क्या उद्देश्य है? सबसे पहले भगवान की सेवा। भगवान की सेवा क्या है? हमारे जीवन का चरम लक्ष्य। इसी विषय को 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया। समस्त योगियों में से जो भी योगी अपने अंदर मेरा चिंतन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, तो उसकी प्रकृति और कार्यों की विवेचना। और अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा परा आदि शक्तियों का वर्णन। निष्कर्ष में कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होते हैं। ये शब्द परम पुरुष श्री विष्णु के सूचक है। तो हमने ओम तत्सत शब्द की व्याख्या भी समझी। हमने ये भी जाना कि अलग अलग योगों के द्वारा, जैसे कि कर्म योग के द्वारा भगवान को कर्मों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ध्यान योग के द्वारा भगवान को ध्यान में केंद्रित करके उनके ऊपर प्राप्त किया जाता है। फिर भक्ति योग में भगवान की भक्तिमय सेवा के द्वारा उन्हें उनसे जुड़ा जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने हमें अलग अलग रास्ते बताए हैं, लेकिन सभी रास्ते कहाँ जाकर मिलते हैं? भक्ति योग पर। फिर आगे प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान के लिए ऋषिकेश तथा केशिनिशूदन ये दो शब्द प्रयोग किए गए हैं। ऋषिकेश कृष्ण है, क्योंकि वो क्या है? अर्थ क्या हुआ? समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, जो हमें मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक हैं। और केशिनिशूदन, क्योंकि उन्होंने केशी नामक राक्षस का वध किया था। माता जी। जी हरे माता कृष्ण। स्क्रीन स्क्रीन में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा माता जी। जी माता जी, यही मेरा भी सवाल है। मैं बोलना नहीं चाहता था पर फिर भी बोल रहा हूँ माता जी। स्क्रीन कुछ भी नहीं नहीं दिख रही? दिखाई नहीं स्क्रीन भी माता दिख रहा जी, नहीं माता श्लोक जी। वगैरह कुछ नहीं दिख रहे हैं। ये मतलब डेस्कटॉप दिख रहे हैं सिर्फ। एक मिनट। एक और कुछ दिखाई दे रहा है? अभी दिख रहा है?
ना। नहीं माता जी। एक नहीं बार फिर माता से जी। शेयर करते हैं। अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी हाँ, माता वो जी, आया। अभी माता दिखाई जी दे अब रहा है। अब आ हुआ। गया। अभी ओके, दिखाई दे रहा है। ठीक ठीक। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। धन्यवाद, आपका बताने के लिए भी धन्यवाद। तो एक बार हम पहले फिर से वापस स्क्रीन पे आ जाते हैं ताकि आप श्लोक को देख सके। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशे निषूदन। तो जैसे कि हमने इसका भावार्थ समझा कि अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि त्याग का उद्देश्य क्या है, और दो नामों से भगवान को संबोधित करते हैं, केशिनिशूदन और ऋषिकेश, क्योंकि भगवान ने केशी नामक राक्षस का वध किया था और वो अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो इस प्रश्न के साथ, क्योंकि स्क्रीन नहीं नजर आ रही थी, हमने एक बार फिर से इसको देखा। अब भगवान द्वारा इसका उत्तर जानेंगे। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच काम्यानाम कर्मणाम नास्यम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। क्या कहते हैं भगवान? भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को त्याग कहते हैं। तो त्याग और संन्यास में क्या अंतर हुआ? त्याग क्या है? त्याग है फलों का त्याग। और संन्यास क्या है? संन्यास है कर्मों का परित्याग। तो जब कर्मों का कोई परित्याग कर दे तो उसे संन्यास कहा जाएगा, और फलों का, कर्म फलों का कोई त्याग करे तो उसे त्याग कहा जाएगा। त्याज्यम दोषवदिक्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञतान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कर्मों को त्याग दो। क्यों? क्योंकि कर्म दोषपूर्ण है, कर्म भौतिक है, तो उन्हें त्याग दो। लेकिन कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि जो कर्म यज्ञ से, दान से, तपस्या आदि के लिए किए जाते हैं उन्हें नहीं त्यागना चाहिए। अब इसमें प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल को हम अवश्य पढ़ेंगे क्योंकि ये पशुवध के बारे में है, और ये बहुत ही बड़ी क्रांति ला सकता है समाज में ये सब्जेक्ट। क्योंकि यदि हम प्रयास करें कि पशुवध का खंडन करना शुरू करें तो ये हमारे सनातन धर्म की, जो कि श्री कृष्ण से जो हमारी सनातन परंपरा चल रही है, उसकी बहुत सुंदर सेवा हो पाएगी, है ना। बेचारे मासूम पशुओं पर कुछ लोग किस तरह से प्रहार करते हैं और मांसाहार करते हैं। तो हमें हर हाल में इसका खंडन अवश्य करना चाहिए। तो वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है, श्रील प्रभुपाद से सुनते हैं। वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तक्षण मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। तो हमें ये समझना है कि हमारे वैदिक साहित्य में जो पशु बलि दी गई है वो किसी पशु की निर्मम हत्या नहीं होती थी। मंत्रोच्चारण के द्वारा उस पशु को उस पर्टिकुलर पशु योनि से मुक्त करके एक अच्छी योनि में भेजा जाता था। तो हैंड रेज ने बहुत सारे भक्तों के, भक्त इंतजार कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नाम आ रहा है सौरभ बैनर्जी। प्रभु जी कृपया करके अगले 3 श्लोक ले लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। निश्चयं श्रीणु मे तत्र त्यागे भरत सततमः त्याग हि पुरुष व्याघ्र श्रीविध संप्रकीर्तिता। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। शिल प्रभुपाद जी की जय। हे भारत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नराशार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं त्याग क्या है, अब मैं इसके बारे में बताऊंगा। और शास्त्रों में कितनी तरह का त्याग बताया गया है? 3 तरह का। जी प्रभु जी। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे माता जी। हाँ जी, 5वां।
यज्ञदान तप कर्म न त्याजम कर्म न एव तत् यज्ञदानं तपः च एव पवानी मनीषिणाम। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। शिल प्रभुपाद जी की जय। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह योग यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हरि हरे कृष्ण। तो 3 प्रकार के जो तपस्या त्याग हैं वो किन से संबंधित हैं? यज्ञ से, दान से और तपस्या से। तो इनसे रिलेटेड कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ, दान और तपस्या तो महात्माओं को शुद्ध बनाते हैं, मनुष्य को शुद्ध करता है। यज्ञ भी, दान भी और तपस्या भी। तो फिर इनका यदि हमने इनसे जुड़े हुए कर्मों का त्याग कर दिया तो फिर हम भला शुद्ध कैसे बनेंगे? हम तो फिर भौतिकता में और गिरते चले जाएंगे। तो इसलिए इनका हमें त्याग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बता रहे हैं। देखिए, विवाह से भी इसके बारे में संबंधित कुछ जानकारी शास्त्रों के अनुसार से दी गई है, इसको हम अवश्य पढ़ेंगे। तो प्रभु जी आप कृपया करके यहां से पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन एक उत्तर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म है। उदाहरणार्थ विवाह तब एक यज्ञ माना जाता है, ये विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे। भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी त्याग ना करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संतुष्टि अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासी को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वो विवाह यज्ञों में पत्नी ना स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञ का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान शुभ पात्रों को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसे कि पहले वर्णन किया जा चुका है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर क्यों स्पेसिफिकली विवाह यज्ञ के बारे में प्रभुपाद ने लिखा? क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि समाज में कुछ इस तरह से भी हो जाता है कि विवाह ना करें, इसको बिना सोचे समझे ऐसी एक धारणा मान लिया जाता है कि नहीं, विवाह नहीं करना, हम तो संन्यास ले रहे हैं, हमें विवाह नहीं करना। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि संन्यास केवल विवाह ना करने का नाम नहीं है। हाँ, विवाह ना करना ब्रह्मचार्य व्रत का एक प्रतीक अवश्य है, परंतु ब्रह्मचर्य बनाने के लिए आवश्यक ये भी है कि अगर किसी ने विवाह नहीं किया तो फिर वो स्त्री संग बिल्कुल ना करे। जैसे कि एक सच्चा सन्यासी कौन है? जो कि किसी भी हालत में स्त्री संग ना करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लोक दिखावा करने के लिए कोई मनुष्य गेरुए वस्त्र पहन ले, विवाह भी ना करे, स्वयं को सन्यासी डिक्लेयर कर दे, लेकिन उसके मन में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बनी रहे। तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयम में रखे। और विवाह को भी यहाँ पर क्या बताया गया है? एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे या नहीं दे। तो भगवान कहते हैं कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी परित्याग ना करें। और विवाह यज्ञ भी मानव मन को संयमित करने के लिए है। क्योंकि यदि विवाह नहीं बने होंगे तो समाज में स्त्री और पुरुष को के
अवैध संबंध बनने शुरू हो जाएंगे। इसलिए विवाह भी अपने आप में एक संपूर्ण यज्ञ है और इसको भी संपन्न करना आवश्यक है। परंतु फिर जो सन्यास के रास्ते पे चले जाते हैं, इसीलिए आप देखिए गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और फिर वानप्रस्थ के बाद जाके सन्यास आश्रम आता है। तो इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने जीवन के चारों आश्रमों को पूरी तरह से पूर्ण करे। अपने गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी का पूरा पूरा जो है श्रेय भगवान को दे, सारी सेवाएं भगवान को अर्पित करे, घर को भगवान के मंदिर की तरह रखे, शुद्धता के साथ रहे, और उसके बाद वानप्रस्थ जीवन में भगवान का और अधिक जुड़ाव हो, और फिर संन्यास आश्रम में जाके कंप्लीट विरक्ति सभी भौतिक पदार्थों से। तो उसके तो नियम खैर बहुत कठिन बताए गए हैं, लेकिन कलयुग में हमें क्या करना है? कलयुग में हम वनगमन नहीं कर सकते, तो वानप्रस्थ और संन्यास लेने की तो सोच भी नहीं सकते। तो क्या करना है कलयुग में? कलयुग में सबसे अच्छा है कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहना, भगवान की भक्ति करते रहना, सेवा करते रहना, नाम जप करना। भगवत नामों का जप, कीर्तन, श्रवण मनुष्य को शुद्ध करता है। चलिए जी प्रभु जी, अगला श्लोक। एतानि अपि तु कर्माणि संयम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं तम मतम उत्तमम। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। शिल प्रभुपाद जी की जय। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पिता पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि इन यज्ञों को किसी भी प्रकार की आसक्ति के लिए नहीं करना चाहिए। विवाह यज्ञ इसलिए नहीं संपन्न करना चाहिए कि किसी स्त्री में या किसी पुरुष में आसक्ति है। उसे एक कर्तव्य की तरह पूरा करना चाहिए कि विवाह यज्ञ मेरा एक कर्तव्य है, मानव समाज के प्रति और स्वयं के प्रति, और सबसे बड़ी बात भगवान के प्रति। इस कर्तव्य को मुझे पूरा करना है। संतान उत्पत्ति इसलिए करनी है ताकि मैं भगवान के लिए एक उत्तम भक्त उत्पन्न करके दे सकूं। भगवान ने यदि मुझे ये सुविधा दी है तो मैं क्यों ना भगवान की सेवा में एक सुंदर कृष्ण भावनामृत से संपन्न संतान उत्पन्न कर सकूं, ना कि विवाह को इंद्रिय भोग की वस्तु या विषय समझा जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्योंकि गृहस्थ जीवन से हैं, तो हमारे लिए इन श्लोकों को जानना और अच्छी तरह से समझ लेना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। प्लीज आप लोग हैंड डाउन मत करें, जो भी पढ़ने के इच्छुक हैं हैंड्स रेज रखें, कोशिश करेंगे सभी भक्त पढ़ सकें। सनातनी शतरूपा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। 3 श्लोक ले लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तमसः परिकीर्तितः। अर्थात निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। कैसे त्याग को तामसी कहा जाता है? यदि अपने नियत कर्मों का परित्याग कोई कर दे तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। कर्तव्यों को, जो हमें शास्त्रों के हिसाब से जो हमें कर्तव्य दिए गए हैं, उनको हमें अवश्य पूर्ण करना है, उनसे हमें कभी भी मुख नहीं मोड़ना है। तो यहाँ बहुत सुंदर श्री प्रभुपाद समझाते हैं, तो माता जी इस तात्पर्य को भी पढ़ते हैं। हरि बोल। माता जी, जो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दें, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा श्री भगवान के लिए भोजन बनाना, श्री भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने को मिलती है। क्यों कहा गया है कि सन्यासी को ये यज्ञ कराने का भी अधिकार है?
सन्यासी को तो फिर अधिकार ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो खुद विषय वस्तुओं से परे है तो फिर वो क्यों ऐसे कार्यों में उनको रहने के लिए क्यों कहा गया है। इससे ये भी तो पता चलता है कि सन्यासी किस प्रकार कमल के पुष्प की तरह कीचड़ में रहकर भी उससे ऊपर उठे रहते हैं। सन्यासी का आचरण कैसा है इससे भी तो समझ में आता है। सन्यासी विवाह का यज्ञ जरूर संपन्न करा रहा है, क्यों? क्योंकि वो उसे अपना कर्तव्य समझ के पूरा कर रहा है, परंतु उसमें लिप्त नहीं हो रहा। सन्यासी भोजन तो पका रहा है लेकिन स्वयं नहीं खा रहा। स्वयं तो वो फलों पे चल रहा है, लेकिन भोजन किसके लिए पका रहा है? भगवान के लिए। तो इससे सन्यासी का एक उत्तम चरित्र भी निकल करके हमारे सामने आ रहा है कि कृष्ण भावनामृत में सन्यासियों के लिए कितने उच्च श्रेणी को रखा गया है, और जो उस श्रेणी में पहुंचे केवल उसे ही सन्यास ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्ण। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। सॉरी। अनुवाद: जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हम्म, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मों को कष्टप्रद समझ करके त्याग देना। यदि हम किसी डर से कर्म को त्याग दें कि अरे अरे ये कर्म तो बहुत मुश्किल है, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो हम उसको त्याग दें, तो इसका मतलब ये रजोगुण का त्याग है। ऐसा त्याग कभी हमें उच्च फल प्रदान नहीं कर सकता। त्याग हमें किस चीज का करना है? जब हमें पता है कि हाँ ये चीज मुझे आसक्ति से बांध रही है। अब चतुर्मास में बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हम मीठा नहीं खाएंगे, बहुत सारे लोग कठोर व्रत ले लेते हैं। तो वो त्याग जिसमें आप भगवान के लिए कुछ छोड़ रहे हैं वो तो आप त्याग मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोच के मीठा छोड़ रहा है कि मुझे डायबिटीज है तो इसलिए मुझे मीठा नहीं खाना, तो वो त्याग थोड़ी है। वो तो आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक भौतिक रूप से अपना परहेज कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं वो त्याग, अपने स्वयं के शरीर को ठीक रखने के लिए कर रहे हैं। उसमें भगवान की तो कोई सेवा शामिल नहीं है। तो त्याग वो फल त्याग देगा जो भगवान की सेवा के लिए किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। स्वयं की तुष्टि के लिए या स्वयं को कुछ प्रदान करने के लिए या स्वयं से किसी चीज को दूर करने के लिए किया गया त्याग उच्च फल प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि वो रजोगुण के अंतर किया गया त्याग माना गया है। जी माता जी, अगला श्लोक ले लीजिए। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। अर्थात हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कर्तव्य को करणीय मानकर और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है। त्याग सात्विक कब है? जब हम आसक्ति को त्यागें। जब तक हम आसक्ति के अधीन हैं, जब तक हम किसी चीज के साथ अटैच्ड हैं, तब तक हम उसे त्याग मान ही नहीं सकते। तो इसको कैसे, हम इसमें डिफरेंस कैसे करें? तो इससे डिफरेंस को समझने के लिए हम श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य को समझते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जय माता दी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह न तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल श्री कृष्ण को अर्पित कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। तो कब वो दिव्य कार्य करता है? जब वो मात्र श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है, और प्लस उस कर्म का, उस कार्य का फल भी वो भगवान को अर्पित कर देता है, तब वो दिव्य स्तर पर कार्य कर रहा है। तो सात्विक कर्म, सात्विक त्याग क्या होगा? सात्विक त्याग वो है जो हम केवल और केवल श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए करें। अपने स्वयं की तुष्टि के लिए किया गया त्याग ना तो सात्विक है और ना ही उच्च फल प्रदान करता है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। अगले माता तीन जी श्लोक। एक चीज पूछना। हरे
हाँ जी। माता जी मैं एक चीज पूछूंगा माता जी। जी। जैसे इसमें जैसे ये समझ में आ रहा है, जैसे जैसे कोई एकादशी पालन करता है, आज ये मान लीजिए एकादशी पालन किए, काल द्वादशी है, तो उसने एकादशी का जो फल है उसने भगवान को समर्पण कर दिया। यही होता है ना सत्वगुण का जो, सत्वगुण के जो मैंने त्याग, इसी को कह रहे हैं ना माता जी। जैसे नहीं, कोई नाम एकादशी जप का करता जो देखिए त्याग है किसी वस्तु का या किसी कर्म का त्याग। अभी हम त्याग की बात कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो तो फल अर्पण करना है। है, हाँ, जैसे अभी का जो श्लोक में बताया ना, जैसे फल को उनके चरणों में दे देना, जो हम अर्पण करना होता है। हम्म। नहीं, तो आपने वो कहा कि एकादशी का, मैं आपका प्रश्न थोड़ा सा समझी नहीं, आपके बैकग्राउंड में भी थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी। आपने क्या कहा कि एकादशी का फल यदि मनुष्य भगवान को अर्पित कर दे तो। जी, जैसे जैसे मान लीजिए जैसे मैंने एकादशी पालन किया आज का, हाँ। काल में एकादशी का मैंने इसको पालन करने के बाद एकादशी का जो भी हमने पुण्य कमाए वो सब भगवान को मैंने चरणों में समर्पण कर दिए। हाँ, पुण्य को। मान लेकिन अगर हम एकादशी का पालन ही कर रहे हैं तो प्रभु जी, हम तो एकादशी का पालन ही इसलिए कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए। तो एकादशी व्रत का पालन जिस भी तपस्या के साथ हम कर रहे हैं वो तो हम कर ही श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए रहे हैं। तो उससे तो हम त्याग का उतना अच्छा एग्जाम्पल शायद नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है, इसको फिर से पढ़िए, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। यहाँ कर्मों की, जैसे भौतिक कर्मों की बात हो रही है। एकादशी व्रत का पालन तो अपने आप में आध्यात्मिक कर्म है। फिर क्या कहते हैं, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है वह ना तो कारखाने के कार्य से खुद को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है। तो भौतिक कार्य यदि कोई कर रहे हैं और उसका त्याग करते हैं, जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, अब आप अपनी जी जॉब करने के बाद जो भी आपको आय आप अर्जित करते हैं, आपको जो भी सैलरी आपके जॉब से मिलती है, यदि आप उस सैलरी को भगवान की सेवा के लिए अर्पण करें तो वो, जी आप समझ लीजिए कि आपका एक पर्सनल त्याग होगा, जैसे कि नींद का त्याग है। आप जी इतने टफ प्रोफाइल में हैं, आपको सुबह जल्दी उठना है, वैसे भी आपको अपने, आप फौज में हैं तो आपको आपके नियम होंगे, सुबह 6 बजे आपको ड्यूटी पे पहुंचना है या जो भी आपका काम है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे ड्यूटी पे जाना है लेकिन मुझे भगवान की सेवा के लिए और 2 घंटे पहले उठना है, तो क्यों ना मैं 6 बजे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए 5:30 उठता था, मैं 3:30 बजे उठूं, 2 घंटे अपनी नींद का त्याग करूं। वो त्याग जो आपने भगवान की सेवा में लगाया प्रभु जी, वो त्याग यहाँ पर समझाया जा रहा है कि कृष्ण की जी सेवा में माता लगाया गया त्याग आपको उचित फल देता है। जी जी, हम समझ में आ गया माता हाँ, एकादशी व्रत का पालन तो हम वैसे भी भगवान की तुष्टि के लिए ही कर रहे हैं, जी। जी है ना। तो वो तो है ही वो तो कार्य ही भगवान से जुड़ा हुआ है, वो तो ऑलरेडी एक सेवा है। हमें तो जी, पुण्य मैं की समझ। कोई उसमें रहती ही नहीं ना, इच्छा ही नहीं होती। कोई भी भक्त जब एकादशी का पालन करता है तो किसी भी सकाम इच्छा से नहीं करता। जो भी भगवान कृष्ण का भक्त होगा वो एकादशी का पालन कभी किसी भौतिक इच्छा के कारण करेगा ही नहीं। तो उसमें तो फिर उसमें त्याग क्या है कि आप, जैसे आपने अन्न का त्याग किया, अब वो त्याग जी है। आपने एक पूरा दिन अन्न नहीं खाया, वो आपका त्याग है। आपका मन भी किया, बीच में आपको लो फील हो रहा है, आपका मन कर रहा है मैं कुछ खा लूं, लेकिन आपने कड़ी तपस्या पकड़ी हुई है कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। वो त्याग सही है। आपने एक भौतिक वस्तु का परित्याग कर दिया, अन्न का परित्याग कर दिया। आपने उस दिन किसी से ज्यादा बातचीत नहीं की, लोगों से थोड़ा कटाव बना के रखा, वो एक त्याग है ना। जी, और जहां समझ। तक बात है जी एकादशी व्रत के फल की, तो आप तो इतने सुंदर भक्त हैं और मैं तो ये बहुत देखती हूँ कि भक्तों को कोई आकांक्षा होती ही नहीं एकादशी के व्रत से। वो केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए रखते हैं, है ना। तो जी माता उसमें तो जी। ऑटोमेटिकली भगवान को ही सब कुछ अर्पित हो जाता है। ठीक है। जी जी, हरे कृष्ण। चलिए आगे चलते हैं। कौन पढ़ रहे थे नेक्स्ट? मैं पढ़ूँ माता जी? भावेश प्रभु जी का नंबर था, किसका था, कौन बोले? प्रवीण मैं माता जी, श्रीवास्तव। माता जी। हाँ जी, प्रवीण प्रभु जी, हाँ जी हाँ जी, पढ़ लीजिए। शांति माता, सनातनी माता जी, आप पढ़ चुके हैं 3 श्लोक? जी माता जी। अच्छा नहीं, आप ठीक। पूछे ना कि कौन पढ़ रहे थे तो मैं बोली मैं पढ़ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, एक जी बार सब माता पढ़ जी लें मैं फिर था। दोबारा दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है माता जी, ठीक है। जी जी, तो प्रवीण प्रभु जी पढ़ना चाह रहे हैं तो 3 श्लोक ले लीजिए प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नादेष्टि कर्म कुलशे नानु सज्जते त्यागी सप्त स्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः।
सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सतोगुण में स्थित बुद्धिमानी त्यागी ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है। क्यों? क्योंकि वो संभाव होता है, उसको किसी भी तरह की किसी चीज में कोई लगाव नहीं होता, तो उसको किसी अशुभ कर्म से घृणा भी नहीं होती और शुभ कर्म के प्रति वो लिप्त भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो किसी भी प्रकार के कर्म से हमेशा अप्रभावित रहता है, किसी कर्म से किसी गुण से वो बंधता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संभाव होता है, उसका चरित्र दोनों ही स्थितियों में विचलित नहीं होता और अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहता है। तो वो ना तो किसी बुरे कर्म से घबराता है ना किसी अच्छे कर्म की तरफ भागता है, क्योंकि अच्छा और बुरा कर्म तो भौतिक इंसान करेगा, भगवान का भक्त तो केवल कृष्ण भावनामृत कर्म करेगा। जी प्रभु जी। तात्पर्य पढ़े माता जी। 11वां प्रभु जी। 11वां। ना देहि देह वृता शक्यम तवयुक्तम कर्मण शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी त्यागीत्य भीत्यते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देहधारी मनुष्य के लिए समस्त कर्मों का परित्याग असंभव है, बिल्कुल ठीक बात है। सारे कर्मों को मनुष्य कैसे त्याग सकता है? कुछ ना कुछ तो उसको कर्म करने ही पड़ेंगे। तो जो कर्मों के फलों को त्याग दे, वही जो पहली लाइन में डेफिनेशन आई थी कि जो कर्मों को त्याग दे वो सन्यासी है, और जो कर्म के फल को त्याग दे वो त्यागी है, मतलब वो वास्तव में त्याग है। तो इसका तात्पर्य हमें और अच्छी तरह बताएगा, तो श्रील प्रभुपाद से समझते हैं। जी प्रभु जी पढ़िए। प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे संन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्री प्रभुपाद ने बिल्कुल ठीक अच्छी तरह हमें समझा दिया है। प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, इसलिए जो भगवान कृष्ण के लिए कर्म करते हैं और कर्म फलों को नहीं भोगते, कर्म किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए। और कर्म के फल को स्वयं नहीं भोग कर किसको अर्पित कर रहे हैं? भगवान को। वही त्याग कर रहे हैं। जैसे कि अभी प्रभु जी ने बहुत सुंदर एकादशी का एग्जाम्पल दिया, तो वहां पर जो कुछ भी हम त्याग कर रहे हैं, जैसे हम अन्न का त्याग कर रहे हैं, नींद का त्याग कर रहे हैं, किसी और भी बहुत सारे व्रत लेकर के भगवान की सेवा करने के लिए कुछ ना कुछ भौतिक त्याग कर रहे हैं, कई लोग मौन व्रत ले लेते हैं, तो वो वास्तविकता में त्याग है, क्योंकि वो हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। और यदि हम अपनी तुष्टि के लिए कोई चीज त्यागे तो फिर वो त्याग नहीं कहला सकता। जी प्रभु जी। अनिश अनिमिष्टम मित्र च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यागिनी प्रेत्य ना तो सन्यासिनम क्वाचितम। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित ये तीनों प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी इसका तात्पर्य भी पढ़ दीजिए। प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। जो कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है, अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हम्म। हरे कृष्ण। देखिए श्री प्रभुपाद कितने सुंदर ढंग से समझा रहे हैं।
पहले अनुवाद को एक बार और समझते हैं अच्छी तरह से पढ़ के, कि जो त्यागी नहीं है, जो त्यागी नहीं है, जिसने त्याग नहीं किया, उसके लिए इच्छित या अनिच्छित या मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद करते मिलते हैं। इच्छित मतलब जो उसकी इच्छा से मिले, अनिच्छित मतलब जो उसकी इच्छा नहीं थी तब भी मिले, और मिश्रित मतलब इन दोनों का जॉइंट, इन दोनों का हाइब्रिड, इन दोनों का संयुक्त। और ऐसे कर्मफल कब मिलते हैं? मृत्यु के बाद। क्षमा कीजिए। लेकिन जो सन्यासी हैं, उन्हें ऐसे फल फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। नॉर्मल भौतिक इंसान को तो भोगना पड़ेगा, लेकिन सन्यासी को क्यों नहीं भोगना पड़ता? क्योंकि वो तो पहले ही कर्मों का त्याग कर चुका है। तो उसको ऐसे कर्मों का सुख दुख मृत्यु के पश्चात भी नहीं भोगना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो मुक्त है कर्मों से, कर्म के फलों से वो पूर्णतया मुक्त रहता है। जी, एक और श्लोक ले लीजिए प्रभु जी, 13वां भी। की बात है। पश्चातानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। हाँ, तो ये हरे बहुत कृष्ण। इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें बहुत ध्यान से समझना है। प्रभु सॉरी, भगवान अब हमें समझाएंगे कि किसी भी कर्म को पूरा करने के लिए, चाहे कोई भी कर्म हो, वो कौन से 5 कारक हैं जिनके द्वारा हम उसको संपूर्ण कर सकते हैं। और उनकी ऐसे 5 कारकों की अनुपस्थिति में, मतलब कि इन पांचों में से यदि एक भी ना हो, तो कर्म संपूर्ण नहीं हो सकता। तो भावेश प्रभु जी, अगले 3 श्लोक ले लीजिए। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अधिष्ठानं तथा कर्ता करण च पृथग्विधम् विधानो विना विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम्। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी स्क्रीन ऊपर कीजिए please। हरे कृष्णा माता जी। हरे कर्म का स्थान शरीर तत्कर्ता विभिन्न इंद्रिय अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्मों के कारण है माता जी। श्रील प्रपात कीजिए, श्रील प्रपात कीजिए। एक बार म्यूट करते हैं, क्योंकि किसी सोर्स से थोड़ा नॉइज आ रहा है। एक बार सबको म्यूट करते हैं। हाँ, अब आप स्वयं को अनम्यूट कर लीजिए भावेश प्रभु जी। जी माता जी। जी। तो 5 ऐसे कारक कौन से बताए गए हैं? कर्म का स्थान, यानी कि शरीर। मनुष्य कहाँ से कर्म करता है? शरीर के द्वारा। जब हमने लेवल 1 किया था, तो हमने इसको एक स्लाइड पे समझा भी था कि कैसे मनुष्य, एक स्थान उसको चाहिए होता है अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को पूरा करने के लिए। मनुष्य क्या, कोई भी जीव हो। फिर कर्ता, अर्थात उस कर्म को कर कौन रहा है। फिर उसकी विभिन्न इंद्रियां, क्योंकि कोई भी कार्य आपको पूरा करना है तो उसमें आपके हाथ पांव, ये सब आपकी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, दिमाग भी लगेगा, आंखें भी चलेंगी, कानों से भी सुनेंगे, हाथ भी काम आएंगे, पैरों से भी चलेंगे, तो इंद्रियां। फिर चेष्टाएं, यानी हमारा उसको कार्य को पूरा करने का प्रयास कैसा है। और फिर परमात्मा। तो ये 5 जो कारण है किसी भी कर्म के, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है परमात्मा, क्योंकि उनके बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो इसलिए इन पांचों कारकों के होने के कारण ही कोई भी कर्म संपन्न हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगला श्लोक। जी माता जी। शरीरंगमयो धीर्य यत्कर्म प्रारभते नर, ज्ञानवा विपरीति वा ज्ञानवा विपरीति वा पच्यते तस्य हेतव। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों से फल स्वरूप होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इन 5 कारणों के द्वारा मनुष्य जो भी कर्म करता है, शरीर से, मन से, वाणी से, उचित कर्म, अनुचित कर्म, मतलब करणीय या अकरणीय, जो भी करे,
परंतु इन 5 कारणों के द्वारा ही कंप्लीट हो सकता है, जिसमें कि स्थान है, करने वाला करता है, उसकी इंद्रियां हैं, उसकी चेष्टाएं हैं और परमात्मा है। तो भगवद गीता 18वां अध्याय 14वां और 15वां श्लोक 18, 14 एंड 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 16वां श्लोक पढ़ते हैं। जी माता जी। तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केवलं तु य पश्य पश्यत्यकृतबुद्धि तत्वा स पश्यति दुर्मति। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के उनके द्वारा अनुवाद। अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता। वह वस्तु में वो सही रूप में नहीं देख सकता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो इन 5 कारणों को ना मान के जो ये कहे कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं ही मेन करता हूं, मेरे द्वारा सारे कर्तव्य सारे कर्म पूरे हो रहे हैं, मुझे किसी स्थान, किसी इंद्रियों की, किसी प्रकार के कर्ता कोई अलग से नहीं है, सब कुछ तो मैं कर रहा हूं और परमात्मा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं करता हूं, ऐसा जो समझता है अर्थात वो बुद्धिमान नहीं है, अर्थात वो वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता, क्योंकि वो भगवान के आधिपत्य को, उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा। उसको ये लग रहा है कि वो अपने आप में संपूर्ण है। उसको ये समझना होगा कि वो महासागर की सिर्फ एक बूंद है, महासागर से उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जो ऐसा नहीं समझता, जो भगवान को शरणागत नहीं होना चाहता, जो भगवान के आधिपत्य को नहीं समझ रहा, जो ये नहीं जानता कि प्रत्येक वस्तु केवल उनके अधीन है, कि किसी भी कर्म को केवल भगवान संपूर्ण करा सकते हैं, जो ऐसा नहीं मानता वो वस्तुओं को वास्तव में नहीं देखता। जी, थैंक यू प्रभु जी। आपने आपके श्लोक पढ़ लिए, तो सरिता तानपुरे माता जी धन्यवाद। के पास चलते हैं। फिर दोबारा जी माता दोबारा जी। भी जो भक्त पढ़ना चाहेंगे वो अवश्य पढ़ सकेंगे। जी सरिता माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण श्लोक माता संख्या। जी। हरे कृष्ण। सभी सभी भक्तों के सादर प्रणाम। माता जी आपको दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम माता जी। श्लोक नंबर 17। जी। यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सम इमाम लोकान न हंति न निबध्यते। अनुवाद है, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, मिथ्या अहंकार से कौन प्रेरित नहीं होगा? जो अपनी पहचान को, देखिए हम सब मिथ्या अहंकार से बंधे हुए क्यों माने जाते हैं? क्योंकि हम अपनी पहचान को स्वयं से करते हैं। लेकिन जो मिथ्या मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, अर्थात जो ये समझता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं भगवान का सनातन दास हूं, मैं अपने आप में कंप्लीट नहीं हूं, मेरा काम सिर्फ उतना है जितना भगवान मुझे डायरेक्शन देंगे। जैसे कि एक जो पपेट मास्टर होता है, वो पपेट्स को नचाता है और पपेट्स नाचते रहते हैं। वो अपने आप नहीं कुछ कर सकते पपेट, वो इधर का थ्रेड उठाएगा तो इधर का हाथ उठेगा, पपेट का दूसरा हाथ उठाएगा तो दूसरा हाथ उठेगा। ऐसे ही मनुष्य भी कर्मों से और सॉरी हालांकि कर्मों और गुणों की डोरी से बंधा हुआ है, लेकिन सब कुछ है किसके हाथ में? अल्टीमेट सुप्रीम पावर कौन है? केवल और केवल परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। हाँ, उन्होंने आगे अपने देवताओं को, अपने पार्षदों को अलग अलग कामों की नियुक्ति के लिए भेजा हुआ है, लेकिन अल्टीमेट पावर तो उन्हीं के हाथ में है, अल्टीमेट कंट्रोलर तो वही है। तो ऐसा व्यक्ति संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता और अपने कर्मों से भी बंधा हुआ नहीं होता, क्योंकि वो तो किसी प्रकार के मिथ्या अहंकार से मोहित है ही नहीं। वो तो भगवान की शरण ले चुका है, भगवान के शेल्टर में है। तो हमने यहां पर इस एग्जाम्पल को भगवान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। अब भगवान अर्जुन को उसके कर्तव्य समझा रहे हैं कि जो उसे करने के लिए कहा गया है वो अपने कर्तव्य के लिए करे। जिन पूर्वजों, जिन लोगों को वो खोने जा रहा है, जिनके वध से वो घबरा रहा है, वो उनकी सही पहचान नहीं है। उनका सही पहचान तो सबका ये है कि उनका आत्मा जो है वो स्थानांतरित होकर दूसरे शरीर में चला जाएगा। जिसका वध होगा वो तो केवल शरीर है, शरीर तो मिथ्या अहंकार है, एक ना एक दिन नश्वर हो जाना है, क्षणिक है, टेम्परेरी है। तो उससे फिर क्या जुड़ाव, उसके प्रति क्या मोह?
तो भगवान अब इस अंतिम चरण में अर्जुन को ये कह रहे हैं कि यदि तुम मिथ्या अहंकार से मोहित नहीं हो तो इसका मतलब फिर किसी का वध करने पर भी तुम उसको नहीं मार रहे। क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि तुम तो उसके किसी भी अपराध या पाप के भागीदारी हो ही नहीं, उनके तो आत्मा का वध होना ही नहीं है। अब ऐसा सोच के यदि हम आज किसी का वध कर दें कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, भाई आत्मा का तो वध हो ही नहीं सकता, तो मैं भी दो चार को मार गिरा हूं। तो नहीं, हमें यहाँ पर करणीय और अकरणीय का भेद जानना होगा। क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, ये जानना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर तो अर्जुन ये युद्ध किसके लिए कर रहे हैं? केवल और केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इसलिए इसको हमें भली भांति समझना होगा। जी माता जी। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 18। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। अनुवाद है, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया अर्थात करण, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक है। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसके तात्पर्य से हम समझते हैं कि श्री प्रभुपाद हमें समझाएंगे कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों तो कर्म को प्रेरणा देते हैं। फिर इंद्रिया, कर्म और कर्ता इसके संघटक कैसे हुए, इसको श्री प्रभुपाद से समझते हैं। जी माता जी, तात्पर्य पढ़ते हैं। जी माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं होती है, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रिया की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म कर्म संग्रह कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर ढंग से प्रपाद ने समझा दिया कि पहले मनुष्य को सोचने और अनुभव करने का, इच्छा करने जैसे विधियों का सामना करना पड़ता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। पहले हम किसी चीज के लिए प्रेरणा अर्जित करते हैं। कोई प्रेरणा हमें चाहे किसी शास्त्र से मिले, या हमें हमारे गुरु से मिले, या हमें किसी वक्ता से मिले। लेकिन जब ये प्रेरणा मिलती है, तब जो कर्ता होता है वो अपनी इंद्रियों की सहायता से, स्पेशली लिखा है जिनमें मन भी सम्मिलित है। मन क्यों सम्मिलित है? क्योंकि मन तो इंद्रियों का केंद्र है ना। तो फिर उस कर्म को वो संपन्न करता है। तो पहले हमें जिसको हमने वहां पर चेष्टाएं कहा था, उसके लिए हमें पहले प्रेरणा अर्जित करनी पड़ेगी। फिर उस प्रेरणा से प्रेरित होकर फिर मनुष्य अपने बाकी चीजों के यूज के द्वारा, जैसे कि इंद्रियों को यूज करते हुए, उस स्थान पर जाकर स्वयं को कर्ता ना मान के भगवान को कर्ता मानते हुए उस कर्म को पूरा करता है। क्योंकि अल्टीमेटली तो कर्म को परमात्मा पूरा करवा रहे हैं। तो इन पांच कारणों को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया गया है, जो कर्म को कंप्लीट करते हैं। जी माता जी, 19वां श्लोक। हरे श्लोक संख्या 19। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिवैध गुण भेदतः रोचते गुण संख्याने यथा वच्चृणुतान्यपि। अनुवाद है, प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जैसे कल हमने श्रद्धा के विभागों को समझा था कि हर प्रकार से अगर देखा जाए तो श्रद्धा के क्या विभाग हैं, कर्ता के क्या विभाग है, ज्ञान का क्या विभाग है। आज हम ज्ञान, कर्म और कर्ता को समझेंगे। कल तक हमने किस किस को समझा था? हमने अन्न का, भोजन के तीन तीन विभाग समझे, हमने कर्म के तीन तीन विभाग समझे थे, हमने त्याग के तीन विभाग समझे थे, है ना। तपस्या के तीन विभाग समझे थे, दान, हर चीज को। और किन तीन चीजों पे हमने हर चीज को क्लासिफाई किया था? सतोगुण, रजोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण।
तो आज भगवान हमें कर्म, ज्ञान और कर्ता, यानी कर्म और कर्ता और तीसरी चीज ज्ञान, इन तीनों के फैक्टर्स समझाने जा रहे हैं। तो इनको भी समझते हैं। तो एक श्लोक और ले लीजिए माता जी, 20वां, चेंज जी करके। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 20। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानम् इति सात्विकम्। अनुवाद है, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक मानो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति। सब जीवों में एक कॉमन चीज क्या है कि सब जीवों के भीतर परमात्मा का वास है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा अविभाजनीय है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा अलग अलग विभाजित होकर सब जीवों में जा रहे हैं। एक ही परमात्मा है जो कि अविभाजित होकर सब जीवों के अंदर हृदय में प्रवेश करते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं। तो इसलिए सब जीवों में एक जैसी आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है। और ये आध्यात्मिक प्रकृति क्या है? ये ज्ञान क्या है? ये सात्विक ज्ञान है ना। तो अगले श्लोकों के लिए रजनी मदान माता जी, हरे कृष्णा। 3 श्लोक पढ़ सकते हैं आप, 21, 22, 23। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। पृथक्त्वेन तु यज्ञानां नानाभावान् पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम्। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो पहले हमने सात्विक ज्ञान के बारे में समझा, जिसके द्वारा हम सभी शरीरों में परमात्मा को देखते हैं। और अब हम दूसरा राजसिक ज्ञान समझ रहे हैं। राजसिक ज्ञान क्या है? जिससे कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, अर्थात किसी भी शरीर को वो शरीर समझता है, उसके भीतर आत्मा को देख ही नहीं पाता। हम यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस समय बैठे हैं, 44 45 जितने भी हैं, तो हम यदि इन सबको शरीर समझेंगे तो हम इस भेद को ना जानते हुए रजोगुणी ज्ञान प्राप्त करेंगे। और यदि हम ये समझेंगे कि हम सभी, मैं आप जितने भी हैं, सब भगवान के अंश हैं, सबके भीतर परमात्मा का वास है, तो फिर हमको सब एक जैसे दिखेंगे। फिर हम उनमें कोई भेद नहीं करेंगे। फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अच्छा पढ़ रहा है, कौन बुरा पढ़ रहा है। हमें पता है सब भगवान की भक्ति के लिए, सब भगवान को प्रसन्नता के लिए पढ़ रहे हैं। कोई रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक भी, कई बार पौने 11, 11 बजे तक भी हमारी क्लासेस गई हैं। कौन होगा जो अपना टाइम इसलिए देगा कि वो सोचेगा कि अरे मैं तो अपनी नींद से डिस्टर्ब होके मुझे बहुत मजा आ रहा है? नहीं। दिल्ली जैसे प्रांतों में जहां इतनी सर्दी पड़ रही है, वहां पर भी इतने सुंदर भक्त बैठे इस समय क्या कर रहे हैं? भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। ये तपस्या ही है, ये सात्विक है। और यदि इस समय को हम टेलीविजन्स और टीवी शोज और इधर उधर घूमने फिरने में व्यर्थ करते हैं, किसी प्रकार के व्यंजन पका रहे हैं, अपने लिए खा रहे हैं, तो वो राजसिक है, क्योंकि उसके पीछे हमारी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति है। और फिर तीसरी कैटेगरी है जिसमें कि हम गलत कार्य भी कर रहे हैं। हम मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, हम अवैध संबंधों के साथ कुछ गलत कार्य कर रहे हैं और अपने समय की कंप्लीटली बर्बादी कर रहे हैं। तो फिर वो क्या है? वो तो फिर तमस के अंदर अंतर्गत है, तमोगुण के अंतर्गत है। इसी प्रकार ऐसा ज्ञान जो शरीरों में भिन्नता देखता है, शरीर को शरीर के लेवल पे देखता है, वो राजसिक ज्ञान कहलाता है। जी माता जी। हरे कृष्ण। यत्तु कृत्सन् वदेकस्मिन् अस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकम् अतत्त्वार्थवदलम्पं च तत्तां समुदाहृतम्। अनुवाद। माता जी, स्लाइड ऊपर कर दीजिए प्लीज। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। उनके द्वारा अनुवाद है। और वह ज्ञान
जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। अब वो हरे ज्ञान कृष्ण। जिसमें मनुष्य, हरे कृष्ण माता जी, वो ज्ञान जिसमें मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को सब कुछ मान लेता है और उसमें लिप्त हो जाता है कि मुझे तो ये काम करना है, तो मतलब मुझे ये ही काम करना है और ये काम करते ही जाना है बिना ये सोचे समझे कि ये सही है या गलत। जैसे कि नॉन वेज का हम फिर से उदाहरण लेंगे। नॉन वेजिटेरियन फूड, मोस्ट ऑफ द पीपल ये जानते भी है कि शास्त्रों के अनुसार ये गलत है। अल्टीमेटली ये किसी एक इनोसेंट जीव की हत्या ही तो है, लेकिन फिर भी वो अपने इंद्रियों के तुष्टि के लिए मांसाहार खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं। तो ये क्या है? ये जानते हुए भी कि ये करणीय नहीं है, हम उस करणीय और अकरणीय का बोध नहीं समझ रहे, या तो उसको समझते हुए भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो ऐसा ज्ञान किस काम का? अगर हमें ऐसा ज्ञान है और तब भी हम उसको उसी गलत धारणा के साथ चल रहे हैं, इसका मतलब हम उस बात के प्रति अत्यंत मोहित हो चुके हैं, भ्रमित हो चुके हैं पूरी तरह, है ना? तो ऐसा ज्ञान तामसी कहलाता है। जी माता जी, 23rd। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यक्त सत्सात् सात्विकम् उच्यते। अनुवाद: जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, रोग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। अब 3 प्रकार के कर्मों को हम समझते हैं। तो कर्मों को कैसे समझे? जो कर्म नियमित है, आसक्ति, राग, द्वेष से रहित है, वो कौन से कर्म है? सात्विक कर्म है। जैसे कि देखिए, पढ़ते हैं, श्री प्रभुपाद का तात्पर्य भी माता जी दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम, घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। हरे हरि कृष्ण। बोल, हरि बोल। तो देखिए, एक एक शब्द में प्रभुपाद जी ने एक एक पूरी पूरी फिलॉसफी समझा दी। कैसे? पहली बात, विभिन्न आश्रमों और समाजों के वर्णों के आधार पर, मतलब प्रभुपाद ने कहा है कि अपने वर्ण प्रणाली को नहीं छोड़ना है। हमारी जो वर्ण प्रणाली है, जिसमें कि ब्राह्मण, वैष्णव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और हमारी आश्रम प्रणाली जिसको हम वर्णाश्रम प्रणाली कहते हैं, जिसमें गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ना तो उन आश्रमों का त्याग करना है, ना उन वर्णों वर्णों के इधर उधर जाना है। यदि किसी के अंदर जैसे भी कर्म पाए जाएं, उसको उसी वर्ण के अंतर्गत लेना है। जो बहुत अच्छी सेवा या श्रम कर सकता हो वो श्रमिक, यानी कि शूद्र। जो गौओं का, कृषियों का रक्षा कर सकता हो वो वैश्य। जो बहुत शौर्यवान हो, जो कि पूरे समाज की रक्षा कर सकता हो और शस्त्र कला में भी निपुण हो, लीडरशिप क्वालिटीज भी हो, तो वो क्षत्रिय। और जो ज्ञान विज्ञान वाला हो, जो शिक्षा का आदान प्रदान करता हो, वो ब्राह्मण। कर्मों के हिसाब से वर्णों को डिसाइड किया जाता है, ना कि कास्ट के हिसाब से। तो क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं ऐसे कर्म जो शास्त्रों में दिए गए हैं और वर्ण प्रणाली से बेस्ड हैं, और अनासक्त भाव से, मतलब किसी भी चीज में आसक्ति नहीं, और स्वामित्व के अधिकारों के बिना, यानी किसी चीज पर भी अपना प्रभुत्व नहीं जमाना। बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। प्रेम, घृणा दोनों से परमात्मा को प्रसन्न किया जाए। घृणा के रहित हो, और प्रेम भावना किसके लिए होनी चाहिए? केवल और केवल भगवान के लिए। आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना, कोई अधिकार या स्वामित्व या प्रभुत्व की भावना ना हो, किसी प्रकार की कोई आसक्ति ना हो। आसक्ति हो तो केवल कृष्ण में, कर्म करने हैं केवल कृष्ण के लिए, तो ऐसे जो कर्म है वो सात्विक कर्म कहलाते हैं। जी माता जी, अगले 2 श्लोक भी ले लीजिए ताकि ये राजसी और तामसिक कर्म भी समाप्त हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेंगे डिवोटी। जी माता जी। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं
तद्राजस्मुदराहृतम्। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। हम्म, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब ऐसा कर्म, ऐसा कार्य जिसमें कोई ना कोई इच्छा छुपी हो, मिथ्या अहंकार का प्रभाव हो, प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो, तो वो रजोगुणी कहलाएगा। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति छुपी हुई है कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा। अहंकार भी है, इच्छा भी है, लालसा भी है, हमारा भ्रमित होना भी है। तो ऐसा कर्म रजोगुणी कहलाएगा। अब तमोगुणी कर्म समझते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनुबंधं क्षयं हिसामनपेक्ष्य च पौरुषं मोहाद्राभयते कर्म यत्तात् समुच्यते। अनुवाद। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कर्म जो हम मोहित होकर करते हैं, अर्थात ऐसे कर्म जिसमें हम ये भी नहीं देखते कि हम शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हैं, ऐसे कर्म जो हमें भवसागर से बांध देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार आने के लिए बाध्य कर देते हैं, ऐसे कर्म जिनके कारण हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, ऐसे कर्म क्या कहलाते हैं? तामसिक कर्म कहलाते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहते हैं? आ, ओम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। मेरे पिताश्री का नाम है ये, तो मुझे लेते हुए भी बहुत अजीब फील हो रहा है, पर जी प्रभु जी, पढ़िए प्लीज। अ, हरे कृष्णा सभी हरे भक्तगणों कृष्णा, को। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी आपको। मुक्त संगोई हंसवादी घृत्या तत्सा समन्विता सिंध सिंध्यम सिंध्योति निर्वस कर्ता सवित्य उच्यते। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट। हरे। तात्पर्य। प्रभु शिला प्रभुपाद जी बताते हैं इसका तात्पर्य कि श्री कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुण से अतीत होता है। उसे अपने अपनों को सौंपे गए कर्म के परिणाम को कोई आकांक्षा नहीं रहती है, क्योंकि यह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य को पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती है। यह सदैव उत्साह पूर्ण रहता है। यह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता। वह सुख दुख में समभाव रख कर रहता है। ऐसा करता सात्विक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो थोड़ा सा अनुवाद मिस कर गए थे। अनुवाद में श्री प्रभुपाद कहते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता और असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो जैसा कि प्रभु जी ने अभी तात्पर्य में भी पढ़ा, श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि सात्विक कर्ता कौन है, क्योंकि अब हमने कर्ता के तीन विभाग समझने हैं। तो सात्विक कर्ता कौन है? जिसमें कोई अहंकार ना हो, जो सदैव उत्साह में कार्य करे, जिसकी संकल्प शक्ति बहुत अच्छी हो, जो अपनी सफलता या असफलता से बिल्कुल भी विचलित ना हो, और सबसे बड़ी बात, जो भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अपना कर्तव्य निभाए। अर्थात किसी अहंकार वश या किसी के करणीय अकरणीय के अबोध के कारण, या तो फिर बहुत ज्यादा किसी काम के पीछे भाग रहा है, मोहित हो रहा है, भ्रमित हो रहा है, नहीं, इन सब चीजों से ऊपर, यानी रजोगुण से सतोगुण तमोगुण से ऊपर हो, क्योंकि वो सतोगुण में स्थित है। और सतोगुण में स्थित होने के कारण उसका उत्साह बहुत अच्छा होगा, संकल्प शक्ति अच्छी होगी, उसमें अहंकार नहीं होगा, और वो सफलता और असफलता से विचलित नहीं होगा। तो ऐसा कर्ता
सात्विक कर्ता कहलाता है। अब राजसी कर्ता समझते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अ, रागी कर्मफल प्रेषु लभ्यो हिंसात्मक सुश्रिय हर्ष शोकान्वितम कर्ता राजस परिकृतन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी महाराज हमें बताते हैं अनुवाद में कि जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। तात्पर्य। तात्पर्य छोड़ देते हैं प्रभु जी, अभी केवल अनुवाद अनुवाद लेते हैं। हरे कृष्णा, हरे थैंक यू कृष्ण सो माता मच। जी। तो कर्ता कौन सा, राजसी कर्ता कौन सा कहलाएगा? जो कि कर्म के फल के प्रति आसक्त होकर भोग करना चाहता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कर्मों को इसलिए संपूर्ण कर रहा है ताकि वो उन कर्मों को स्वयं भोग सके, भगवान को अर्पित नहीं कर रहा, स्वयं से भोगना चाह रहा है, और सुख दुख पवित्र अपवित्र इन सब चीजों से विचलित रहता है। ये अच्छा हो गया तो बहुत खुश है, बुरा हो गया तो बहुत दुखी है। पवित्र कर्म क्या है, अपवित्र कर्म क्या है, उनसे भ्रमित हो रहा है, मोहित हो रहा है। और ऐसा करता क्या होगा? हमेशा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होगा, लोभी प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि वो अपने में आ सकता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है। तो ऐसा करता राजसी बताया गया है। अब तामसी करता समझते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। 28 श्लोक में अयुक्त प्राकृतम अस्तभ्य अष्टो नैष्कृत कुइलम विषादी दीर्घसूत्री च कर्म तामस उच्यते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी बताते हैं अपने को अनुवाद में कि जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्य का अपमान करने में पट्टू है तथा जो तामसी सदैव खीन तथा काम करने में दीर्घसूत्री है वह तमोगुणी कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तामसिक कौन कहलाता है, तमोगुणी कर्ता कौन है? जो कि शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करता है, शास्त्रों में जो कुछ हमें नियम कानून दिए हैं उनके हिसाब से कार्य नहीं कर रहा, अपने मनगढ़ंत ढंग से अपने हिसाब से कर रहा है, और भौतिकवादी है, मटेरियल लाइंस पर चलता है, हठी है, कपटी है, अन्यों का अपमान करता है, कटु वचन बोलता है, आलसी है, या तो फिर खिन्न रहता है, इरिटेशन में रहता है, और दीर्घ काम करने में दीर्घ सूरती है, मतलब आज का काम कल पे डालने वाला है। तो ऐसा जो करता है वो क्या कहलाता है? शास्त्रों के अनुकूल, शास्त्रों के अनुसार उसे कौन सी उपाधि दी गई है? तमोगुण गुणी कर्ता की। और ध्यान से देखें तो इसमें से बहुत सारे गुण हम सब में पाए जाते हैं, क्योंकि हम भी बातों को, चीजों को डिले कर देते हैं, अच्छा आज नहीं करेंगे कल करेंगे। कभी कभी इरिटेशन में काम भी करते हैं, कभी कभी जिद पकड़ लेते हैं कि अब ये करना है तो इसी तरह से करना है। कभी कभी हमारे हाथ से, हमारे मुंह के वाक्यों से किसी का अपमान भी हो जाता है। तो ध्यान से देखें तो हम सब तमोगुणी हैं। चलिए अगले 3 श्लोक सस्मिता पात्रा माता जी। हरे कृष्ण। 29, 30, 31। हरे कृष्ण माता जी। हरे दंडवत प्रणाम माता जी। धन माता जी। बुद्ध भेदम स्तुति सेव गुणानि त्रिविधं प्रत्येषां अशेषणं पृथक् धनंजय। प्रभु शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बतलाऊंगा, तुम इसे सुनो। बुद्धि और धृति। धृति क्या है? किसी का संकल्प। और बुद्धि यानी वो कैसे उस काम को करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। इनके अब तीन तीन भेद भगवान अर्जुन को बताने जा रहे हैं। जी माता जी।
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य कार्य भयावहे बंधं मोक्षं न जावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे पुत्र, यह बुद्धि सत्वगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या कारणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। करेक्ट। तो बुद्धि कौन सी सात्विक है, कौन सी बुद्धि सतोगुणी है, जिससे हम ये फैसला ले सके कि क्या ठीक है क्या गलत है, हमें किससे, कौन सी चीज हमें इस जगत से बांधने वाली है और कौन सी चीज हमें इस जगत से मुक्त करने वाली है। कृष्ण भावनामृत हमें एक जगत से मुक्ति प्रदान कर रहा है और सकाम कर्मों का बंधन हमें भौतिक जगत से बांध रहा है। तो कम से कम इतना तो समझ लें। अगर इतना भी समझ में आ जाएगा और उस पर चल पड़ेंगे, बात सिर्फ समझने की, रीड करके अंडरस्टैंड करने की नहीं है, बात है उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की। तो यदि वो हो पाए तो फिर हम सात्विक बुद्धि वाले हैं, और नहीं हो पाए तो फिर हम राजसिक या तामसिक बुद्धि वाले हैं। तो पहले ये दो प्रकार की बुद्धि माता जी से समझते हैं, 31वां और 32वां श्लोक माता जी। ठीक है माता जी। यथा धर्म च कार्यम एव स अयथावत् प्रजनानि बुद्धि सा पार्थ राजसी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। मतलब थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। हे पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाता, वह राजसी अधर्म मतलब जी। हाँ, यही है। जो बुद्धि धर्म और अधर्म में, करणीय और अकरणीय में भेद नहीं कर पाए, वो बुद्धि राजसी है। और तामसी बुद्धि कौन सी है, 32वें श्लोक से समझ में आएगा माता जी, पढ़िए। हाँ हाँ ठीक है। मतलब धर्ममिति जडमन्यसे तमसा वृता सर्वथा 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 अर्थात विपरीतान च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। हाँ, तामसी बुद्धि धन्यवाद कौन सी माता जी। बताई गई है, जिसको धर्म और अधर्म का अंतर नहीं पता, जो मोहित है, जो अंधकार के वशीभूत है और विपरीत दिशा में कर्म करती है, यानी कि करना क्या है और वो ठीक उसका उल्टा करती है। ऐसी बुद्धि को तामसिक बुद्धि बताया गया है। चलिए, अब धृति के 3 फैक्टर्स, यानी संकल्प के 3 फैक्टर्स हम जेपी सक्सेना सर प्रभु जी से सुनेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्र क्रिया योगेन विचारणा धृति हिस्सा पार्थ सात्विकी। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे प्रथापुत्र, जो अटूट हैं, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती हैं, वह धृति सात्विक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो धृति यानी कि संकल्प कौन सा सात्विक है, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जिसके कारण मन, प्राण और इंद्रियों के कार्यकलाप वश में रह सकते हैं। ऐसा संकल्प जो मन को वश में रख सके, ऐसा संकल्प जो इंद्रिय तृप्ति ना करने दे, इंद्रिय तृप्ति को वश में करे, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, ऐसा अटल और अचल और स्थिर जो संकल्प है, उसको सात्विक कहा जाता है। सात्विक संकल्प यानी कि धृति। राजसिक समझते हैं जी प्रभु जी। यया तु धर्म कामार्थं धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है।
अब जिस संकल्प के द्वारा हम धर्म अर्थ काम आदि में फंस जाएं, धर्म यानी कि धार्मिक कर्तव्य करें, कर्म कांड करें, भगवान की भक्ति नहीं कही गई, धर्म कहा गया है। अर्थ यानी आर्थिक विचारों में फंसे, काम यानी काम से मोह माया में युक्त हो जाएं। तो ऐसा संकल्प क्या है? ऐसा संकल्प राजसी है। अब तांसी संकल्प को समझते हैं। जी प्रभु जी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो स्वप्न भय शोक विषाद मोह आदि के परे नहीं जा पाती, अर्थात इन्हीं विषय वस्तुओं में लिप्त रहती। ऐसा संकल्प जो हमें कहीं पर भी अडिग ना होना दे। हम किसी न किसी शोक में मोहग्रस्त हो जाते हैं, किसी न किसी मोह के कारण फंस जाते हैं, तो फिर हमारा संकल्प क्या हुआ? वो तो तामसिक संकल्प संकल्प हुआ ना। हमें उससे निकलने ही नहीं दे रहा बाहर, उन्हीं धूर्त विचारों के अंदर कभी हमें फेंके चला जा रहा है। तो ऐसा संकल्प यानी ऐसी धृति तामसी बताई गई है। जी प्रभु जी, अगला श्लोक भी ले लीजिए, 36। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सुखम त्विदानी त्रिविधम श्रृणु मे भरतऋषभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतम च निकषति। हरे कृष्ण। श्रील प्रपात कीजिए। श्री प्रपात जी का अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भगवान 3 प्रकार के सुखों के बारे में कहने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे, 3-4 मिनट का समय और लेके फिर आगे का हम कल पढ़ेंगे। तो एक एक श्लोक आप दोनों ले लीजिए। पहले सौरभ प्रभु जी और फिर भावेश प्रभु जी, एक एक श्लोक ले लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यत् तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृत उपमं तत् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। शिल प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। शिल प्रभुपाद जी की जय। जो प्रारंभ में बीज जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वो सात्विक सुख कहलाते हैं। हाँ, हरे हरि बोल। बहुत सुंदर। सात्विक सुख क्या बता रहे हैं? जो प्रारंभ में विष के जैसा लगता है, शुरू शुरू में एकदम कड़वा, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, हम सबकी एक बेसिक प्रॉब्लम। हमें लगता है अरे ये तो बहुत मुश्किल है करना, नहीं हो पाएगा। शुरू में एकदम विष के जैसा कड़वा, लेकिन अंत जिसका कि बहुत ही सुखद, बहुत ही आनंदमय हो, ऐसा सुख सात्विक सुख। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में क्या समझाते हैं कि आत्म शिल प्रभुपाद। साक्षात्कार के साधन में मन और इंद्रियों को वश में करके मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। लेकिन ये सब बहुत टफ है। जैसे कि गुरु क्या कहते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम देते हैं श्री प्रभुपाद, 3:30 बजे उठो, 4:30 मंगल आरती करो, 5:30 बजे जप शुरू करो, 7:30 बजे तक जप करके भगवान की श्रृंगार आरती करो, 8 से 9 भागवतम पढ़ो, उसके बाद जाकर कहीं भगवान का प्रसाद खाओ। तो 3 बजे का उठा हुआ मनुष्य 9 बजे तक कैसे इतनी तपस्या कर पाएगा? है ना? तो इसलिए यही बताया गया है कि जो ये सब कर पाए, फिर वो उस ऐसे सुख को, कैसे सुख को प्राप्त करता है? सात्विक सुख को। अब राजसिक और तामसिक सुख समझते हैं। प्रभु जी, भावेश प्रभु जी पढ़िए, एक श्लोक पढ़िए। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। विषयान्द्रिनि संयोगाद्यतेऽग्रे मूर्तोपमं परिणामे विषमिवं तत्सुखं राजसस्मृतम्। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। उनके द्वारा अनुवाद। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग में से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद हरे की जय। कृष्ण। हाँ, इसका तात्पर्य भी पढ़ते हैं प्रभु।
जी माता जी, पूरा पढ़ना है क्या? छोटा सा ही है प्रभु जी, हाँ, छोटा सा ये पढ़ दीजिए। ठीक है माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। उनके द्वारा तात्पर्य। जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक के प्रेरित करती है कि वह उस युवती को देखे और उसका स्पर्श करे और संभोग इसे से संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रिया को यह अत्यंत सुखकर लगता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विस्तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनके तालाक विवाह विच्छेद हो जाता है। फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों को और विषयों को संयोग से प्राप्त होता है, वह सुख वह सदैव दुखों का कारण बनता है। अतएव उससे भी इससे सभी तरह से बचना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सात्विक सॉरी राजसिक सुख किसको कहा गया है? ऐसा सुख जो शुरू में अमृत के तुल्य लगता है लेकिन अंत आते आते विष के समान कड़वा हो जाता है। ऐसे सुख को राजसिक सुख बताया गया है। अब अंतिम पढ़ लेते हैं। जेपी सक्सेना प्रभु जी, 39। जी माता जी। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ता समुदाहृतम। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा सुख जो शुरू में भी दुख का कारण हो और अंत में भी दुख का कारण बने, अर्थात शुरू से लेकर एंड तक मोह का बंधन ही डालता जाए, ऐसा सुख तामसिक सुख कहलाता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या समझाते हैं? श्रील प्रभुपाद की जय। कि जो व्यक्ति आलस्य और निद्रा में सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति का जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं ब्रह्म है। उसे ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है और ना ही अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में सुख है और अंत में दुख है। सतोगुणी व्यक्ति के लिए क्या था? प्रारंभ में दुख था, अंत में सुख था। परंतु तमोगुणी के लिए तो प्रारंभ में भी दुख है और अंत में भी दुख है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहीं पर भी कोई भी स्थिति में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो 40वां श्लोक, एक अंतिम श्लोक पढ़ती हूँ, इसके बाद हम आज के इस सत्र को विराम देंगे। और ये सत्र 2 पार्ट्स में करेंगे। कल भी थोड़ा समय से ज्यादा समय लग सकता है, तो कृपया कल 8:45 तक जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि हम समय पे शुरू करें और कल काफी लंबा अध्याय है, इसको समाप्त कर पाए। ठीक न है। तदस्ति पृथ्वां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैमुक्तर ये यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड के प्रकृति के 3 गुणों, समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन दे रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी लोक हो, जो 14 लोक हमारे ब्रह्मांड में बने हुए हैं, चाहे कहीं भी किसी भी लोक में किसी जीव की स्थिति क्यों ना हो, लेकिन कोई प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त नहीं है। तो 40वां श्लोक, आज का अंतिम श्लोक, यहाँ पर विराम देते हैं। आशा करते हैं आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा। बाकी का अध्याय हम कल पढ़ेंगे और प्रश्न भी कल ही लेंगे। कल सबसे मेरी विनती है, थोड़ा सा समय से जल्दी आ जाएं, क्योंकि बहुत लंबा अध्याय है। तो मैं नहीं चाहती कि हम इसके बाद इसको आगे हमें तीसरा दिन भी लगाना पड़े। तो इसलिए 8:45 तक अवश्य ज्वाइन करें, और कल भी हम समय से 5-10 मिनट ऊपर हो सकता है हमें जाना पड़े, तो उसके लिए तैयार रहें। तो हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे माता कृष्ण जी। माता जी। और सभी को हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय प्रभुपाद जय महाराज की जय। जय जय हो जय हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण सभी माता को जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद माता थैंक यू जी, सो मच। माता जी। धन्यवाद। कल हरे फिर से कृष्ण। राधा माधव दिखा देना माता जी, बहुत फिर से देखने की इच्छा जागृत हो गई है। ठीक है प्रभु जी, जरूर जरूर। और ठीक। माता जी, मुझे तो अभी थोड़ा सा गीत सुनाना था, पर अगर आप चाहे तो मैं छोटा सा गीत है माता जी, भगवत गीता के आधारित पर है माता जी। कर लेते हैं प्रभु जी। जी माता जी, कोई बात नहीं। और 15 मिनट जल्दी है क्या माता जी, गीता का हाँ, कल को? 8:45 पे शुरू कीजिए और कल आपके गीत के साथ हम कल स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। ठीक है। जी माता जी, कोई आप बात अपना नहीं। गीत हरे तैयार कृष्ण करके माता जी। आइए और स्टार्टिंग में आपका गीत सुनेंगे। हरे जी माता जी। जी जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। रियलमी के नाम से एक हैंड रेज है जी। माता जी, प्रभु जी को थोड़ा वो दीजिए। 1 मिनट, मैं पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे सो कृष्ण मच। माता जी। आपके प्रश्नों के लिए अभी मैं जुड़ी हूँ। हरे कृष्ण।